हमारे मुहद्दिसीन मुनसिफ मिजाज थे, उन्होंने कोई चीज उम्मत से नहीं छुपाई। अगर उन्होंने मामलात को डाइल्यूट करना होता ना, तो ये जो इंडिया पाकिस्तान के अंदर ये नई बिदत 30-40 साल से जो शुरू हुई है कि यकम मुहर्रम को हजरत उमर की शहादत का दिन डिक्लेयर कर दिया है, तो हमारे मुहद्दिसीन ये काम करके जाते हैं। उन्होंने तो कोई ऐसी हरकत नहीं की। आप अहले सुन्नत की मेन 3 किताबें हैं सहाबा कराम के हालात के ऊपर, इनसे बड़ी कोई और किताबें नहीं। नंबर 1 अल इस्तियाब, इमाम इब्ने अब्दुल बर अल मुतवफ़ा 463 हिजरी। नंबर 2 है उसुदुल गाबा, इमाम इब्ने असीर रहिमहुल्लाह ताला अल मुतवफ़ा 630 हिजरी। 8000 सहाबा के हालात जिंदगी उसमें जमा किए उन्होंने, और इसी की शरह लिखी है इब्ने हजर अस्कलानी अल मुतवफ़ा 852 हिजरी। उस शरह का नाम है अल इसाबा, उसुदुल गाबा की शरह, और ये सारी उर्दू में आ चुकी हुई है। 8000 सहाबा का इंसाइक्लोपीडिया। उसमें आप सैयदना उमर के चैप्टर में जाएं और जाके देख लें कि सैयदना उमर की शहादत कब हुई है। 26 जुल्हिज्जा को हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने देखा और सुना कि हमारे मुहद्दिसीन मुनसिफ मिजाज थे, उन्होंने उम्मत से कुछ नहीं छुपाया, बिल्कुल वो मुनसिफ मिजाज थे। लेकिन ये बंदा झूठा है, अपनी बात में वज़न डालने के लिए ऐसी बातें कर रहा है। इसने तो इन मुहद्दिसीन पर लानतें भेजी है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द हैं इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रदी अल्लाह तआला अन्हु, उस पर इसने लानतें भेजी हैं। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बहुत गलत ज़बान इस्तेमाल की है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को कहता है कि उन्होंने हदीसें छुपाई हैं। देखिए इमाम बुखारी के बारे में क्या कह रहा है। दूसरी मिसाल सही बुखारी से किताबुत तफसीर चैप्टर में सूरतुल अहकाफ की तफसीर में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 4827 नंबर हदीस लेके आए हैं। अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी कंट्रोल्ड सी हदीस लेके आए हैं, लेकिन हदीसें छुप तो नहीं थी जानी। इब्ने हजर अस्कलानी ने इंसाफ किया, ले आए। दोस्तों आपने देखा और सुना कि इमाम बुखारी कंट्रोल से हदीस लाए, हदीसें छुप तो नहीं सकती। इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह इंसाफ किया और ले आए। तो क्या बताना चाहा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीसें छुपाई हैं, वो खाइन थे, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो आपको मालूम होगा कि ये जो बात कर रहा है ये सिर्फ अपनी बात में वज़न डालने के लिए कर रहा है, और कह रहा है कि उसदुल गाबा अल इस्तियाब अल इसाबा में लिखा है कि हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत यकम मुहर्रम हराम को नहीं हुई, 26 ज़िलहज को हुई है, और इन्होंने बिदअत शुरू की है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कितना बड़ा ये झूठ बोल रहा है। किताब आपके सामने उसदुल गाबा, इमाम इब्ने असीर क्या लिखते हैं, रवा अबू बकर इब्न इस्माइल बिन मोहम्मद बिन साद अन अबी अन्हु क़ाला तोइना उमर यौमुल अरबा। इमाम इब्ने असीर अपनी किताब उसदुल गाबा जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 676 लिखते हैं कि हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु को ज़ख्मी किया गया बुध के दिन 26 ज़िलहज को, और 23 हिजरी थी। वह दुफिना यौमल अहद, और आपको दफन किया गया इतवार के दिन सुबह के वक्त हलाल मुहर्रम की पहली तारीख को, और 24 हिजरी थी। आपको जख्मी किया गया 26 ज़िलहज को, और बुध का दिन था 26 ज़िलहज, 27 ज़िलहज होगी जुमेरात, 28 ज़िलहज होगी जुम्मा, और 29 ज़िलहज होगी हफ्ता। ये 29 का महीना था, और इतवार के दिन आपको दफन किया गया, और 24 हिजरी थी। तो हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अगर 26 को शहीद हुए तो 4 दिन आपको रखने की क्या ज़रूरत थी। ये इब्ने असीर कहते हैं, और आगे मैं आपको बताऊंगा अल बिदाया व निहाया और दूसरी कुतुब में कि हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला जब ज़ख्मी हुए 3 दिन उसके बाद ज़िंदा रहे, और इतवार को आपको दफन किया गया। यानी आप इतवार को फोत हुए हैं और उसी दिन आपको दफन किया गया है। तो आप पहली मुहर्रम को फोत हुए हैं, आपको 26 ज़िलहज को आपको ज़ख्मी किया गया है। और इसने जो बात की है अल इस्तियाब, उसमें भी यही लिखा है कि 26 ज़िलहज को आपको ज़ख्मी किया गया है। और इसमें एक इमाम उस्मान बिन मोहम्मद वो इख्तलाफ करते सिर्फ एक, उसके अलावा जमहूर जो मुहद्दिसीन फुक़हा वो कहते हैं 26 को आपको ज़ख्मी किया गया, यकम मुहर्रम को आपको दफन किया गया, आप फोत हुए हैं। वो आगे मैं आपको हवाले देता हूँ। सिर्फ उस्मान बिन मोहम्मद है वो कहते हैं कि आप रदी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो 26 को फोत हो गए, और 2 दिन के बाद हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बैत ले ली। ये सिर्फ उस्मान बिन मोहम्मद एक मुहद्दिस है, और कसीर तादाद में जमहूर मुहद्दिसीन क्या कहते हैं 26 ज़िलहज को आप ज़ख्मी हुए, यकम मुहर्रम 24 हिजरी को आप रदी अल्लाह तआला अन्हु फौत हुए और आपको दफन किया गया।
आगे देखिए इसने जो अल इसाबा का नाम लिया उसमें तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की शहादत का जिक्र नहीं है, सिर्फ अपनी बात में वज़न डालने के लिए उसने ऐसा किया कहा है। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, ये है आपके सामने अल इसाबा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह की। आप देखें एक लफ्ज़ भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की शहादत के बारे में नहीं है। दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ इसने बात में वज़न डालने के लिए ये अवाम को धोखा दिया। अब आगे आपके सामने अल बिदाया व निहाया। मात रज़ी अल्लाह अन्हु बाद सलासिन, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ज़ख्मी होने के 3 दिन बाद फोत हुए हैं। ये कहते हैं इब्न कसीर अल बिदाया व निहाया जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 138। व दोफिना फ़ी यौमल अहदी मुस्तहल्लल मुहर्रमी, और आपको दफन किया गया इतवार के दिन पहली मुहर्रम को मिन सनत 24 24 हिजरी। आप देख रहे हैं किताब आपके सामने किस तरह झूठ बोला इसने कि 26 ज़िलहज को आपको जो है वो आप शहीद हुए। यहाँ क्या लिखते हैं अल बिदाया व निहाया, इमाम लिखते हैं इब्न कसीर कि 26 ज़िलहज को आपको ज़ख्मी किया गया, 3 दिन बाद आपको जो है वो इतवार के दिन आपको दफन किया गया। ज़ाहिर आप इतवार को फोत हुए दफन किया गया। अगर आप 26 ज़िलहज को शहीद होते हैं तो 3 दिन या 4 दिन रखने की क्या ज़रूरत थी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़ख्म आए हुए हैं, आप खून उससे बह रहा है, तो कैसे हो सकता है, कैसे अकल मान सकती है कि वो 3 दिन आपको वैसे ही आप जो है वो आपकी जसद खाकी को रखा गया हो ही नहीं सकता। आपके जसद अदर को रखा ही नहीं जा सकता इस तरह, क्योंकि आपके पेट में जख्म लगे हुए हैं। तो आप 3 दिन जिंदा रहें, और ख़ुद इब्न कसीर कहते हैं 3 दिन जिंदा, उसके बाद इतवार को पहली मुहर्रम को आप फौत पाते हैं और उसी दिन आपको दफन किया जाता है। आगे देखिए काल वाकिदी, इमाम वाकिदी भी कहते हैं हदसनी अबू बकर बिन इस्माइल बिन मोहम्मद बिन साद अन अबी काल तोइना उमर व यौमुल अरबा, कहते उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़ख्मी किया गया बुध के दिन, और 4 दिन अब इस महीने में रहते थे, यानी 26 ज़िलहज को आपको ज़ख्मी किया गया। वह दुफिना यौमुल अहदी सबा हिलाल मुहर्रम, और आपको दफन किया जाता है मुहर्रम की पहली तारीख को सुबह को और 24 हिजरी को। ये लिखते हैं अल्लामा वाकिदी रहमतुल्लाह अलैह। फ़कानत विलायत आशर सीन व खमसत आशर व अहद व 20 यौमा, इमाम वाकिदी लिखते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की खिलाफत 10 साल 5 माह और 21 दिन रही है। वह बूयली उस्मान यौमुल इस्नैन, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला पीर को बैत ले ली। हज़रत उमर इतवार को आपको दफन किया जाता है और पीर के दिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला बैत लेते हैं। ये कहते हैं वाकिदी। आगे वकाल इब्न जरीर, और इब्न जरीर कहते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने पीर के दिन बैत ली। इमाम वाकिदी भी कहते हैं 26 ज़िलहज को आपको ज़ख्मी किया गया और 1 मुहर्रम आपको दफन किया गया, तो आपको उसी दिन दफन किया गया जिस दिन आप फौत हुए हैं। और इब्न कसीर भी कहते हैं, आगे देखिए सीर आलामिन नुबला, इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह क्या लिखते हैं वकाल मादा इब्न अबी तलहा उसीब उमर यौमुल अरबा। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह सीर आलामिन नुबला जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 95 पे लिखते हैं कि मादान बिन अबी तलहा कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ख्मी हुए बुध के दिन और 26 ज़िलहज को। और आगे क्या लिखते हैं वकाल इस्माइल इब्न मोहम्मद बिन साद बिन अबी वकास इन्नहु दुफिना यौमुल अहदी मुस्तहल्लल मुहर्रमी, कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला को 1 मुहर्रम को दफन किया गया इतवार के दिन। इतवार के दिन 1 मुहर्रम में आपको दफन किया गया। ज़ाहिर 1 मुहर्रम में आपको दफन किया गया तो उसी दिन फौत हुए तो आपको दफन किया गया है। ये नहीं कि 26 ज़िलहज को आप शहीद हो गए तो अभी 3 दिन रखा गया और चौथे दिन आपको जो दफन किया गया, ये हो ही नहीं सकता। आगे देखिए तारीख़ुल खुलफ़ा जिल्द नंबर 1 सफ़ा में 109 में इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह लिखते हैं उसीबा उमर यौमुल अरबा, तो उमर रज़ी अल्लाह तआला को ज़ख्मी किया गया बुध के दिन। व दुफिना यौमुल अहदी मुस्तहल्लल मुहर्रमिल हराम, और इतवार के दिन पहली मुहर्रम हराम को आपको दफन किया गया है। तो ज़ाहिर है आप उसी दिन फौत होते तो आपको दफन किया गया है। आप अगर 26 ज़िलहज को फौत होते हैं 27, 28, 29 3 दिन आपको कैसे रखा जाता है और चौथे दिन आपको कैसे दफन किया जाता है। आप पर तो जख्म आपको लगे हुए हैं। तो ये बताते हैं सारे इमाम कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ख्मी हुए थे 26 ज़िलहज को, और 3 दिन बाद पहली मुहर्रम हराम को इतवार के दिन आपको दफन किया जाता है, यानी उसी दिन आप फौत होते हैं और आपको दफन किया जाता है। और यही कहा इब्न साद ने अत-तबक़ातुल कुबरा जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 278 पर लिखते हैं कि 26 ज़िलहज को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ज़ख्मी होते हैं और 1 मुहर्रम हराम को आपकी तदफीन की जाती है।
ये है इब्न साद जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 278, मोहम्मद बिन साद अल मुतवफ़ा 230, दारुल कुतुब अल इल्मिया बेरूत से किताब छपी है 1425 हिजरी में, 15 साल पहले। तो बेरूत से किताब थी, उसमें लिखा है कि आप यकम मुहर्रम हराम को जो वो आपको दफन किया जाता है। तो ये बात वाज़ेह हो गई है कि आप 26 ज़िलहज को आपको ज़ख्मी किया गया है। 3 दिन, जैसे इब्न कसीर का 3 दिन आप जिंदा रहें और यकम मुहर्रम को आप फौत होते हैं और आपको दफन किया जाता है। तो तमाम हवाले आपके सामने किस तरह ये झूठ बोल रहा है। मजीद देखें एक और झूठ इसका, कि किसी भी अहले सुन्नत के मुहक्किक ने आज तक इन 1400 साल में सैयदना उमर का यौम शहादत यकम मुहर्रम नहीं लिखा, बल्कि जुल्हिज्जा का आखिरी अशरा है और मोस्ट प्रोबेबल उसमें वो 28 या 29 जुल्हिज्जा है। जी दोस्तों, आपने देखा कि किसी भी अहले सुन्नत के इमाम ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला की शहादत यकम मुहर्रम नहीं लिखी। अब आपके हवाले आपके सामने किस तरह, मतलब खुला झूठ। मैंने आपको बताया उसदुल गाबा में जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 676 पर इब्न असीर कहते हैं कि आपको इतवार के दिन पहली मुहर्रम आपको दफन किया जाता है और आप 26 को जो आप सिर्फ जख्मी होते हैं। अल बिदाया व निहाया जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 138 में मैंने आपको बताया, और इमाम वाक़िदी का कौल भी आपको बताया, इब्न जरीर का कौल भी आपको बताया। सियर अलामिन नुबला इमाम ज़ाबी कहते हैं जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 95 पे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला 26 को ज़ख्मी होते हैं और यकम मुहर्रम को आप फौत होते हैं, आपको दफन किया जाता है। तारीख़ुल खुलफ़ा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 109 पे जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि आप रज़ी अल्लाह तआला 26 ज़िलहज को ज़ख्मी होते हैं, यकम मुहर्रम को आप फौत होते हैं, आपको दफन किया जाता है। तबक़ातुल कुबरा जिल्द नंबर 3 इब्न साद इमाम इब्न साद जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 278 पे लिखते हैं कि आप रज़ी अल्लाह तआला को यकम मुहर्रम हराम इतवार दिन आपको दफन किया जाता है। ज़ाहिर अब उस दिन फौत होती तो आपको दफन किया जाता है। तो ये कैसे हो सकता है कि आप 26 ज़िलहज को आप शहीद हो जाएं और 3 दिन रखा जाए और चौथे दिन आपको दफन किया जाए? ये हरगिज़ सही नहीं है। तमाम मुहद्दिसीन इन्होंने यही लिखा है कि आप इतवार के दिन आपको दफन किया गया, यानी उसी दिन आप फौत हुए तो आपको दफन किया गया। और बहाना और इशू क्या बना रहा है कि जी मुहर्रम हराम को कम करने के लिए नासबियों ने या फलां ने ये बिदत घड़ी है। भाई बिदत नहीं घड़ी, तमाम अहले सुन्नत के उलमा ने लिखा है, फुक़हा ने लिखा है, मुहद्दिसीन लिखते हैं कि यकम मुहर्रम हराम आप फौत होते हैं और आपको उसी दिन दफन किया जाता है। और 10 मुहर्रम कैसे उसकी अहमियत घटती है? 10 मुहर्रम की अलग एक अहमियत है और इस दिन आपको याद किया जाता है, तो उमर रज़ी अल्लाह तआला की शहादत बयान की जाती है। ये इसका फितना और फसाद है और कुछ भी नहीं। और साबित हो गया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की शहादत जो है वो यकम मुहर्रम हराम को 24 हिजरी है और इतवार का दिन है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।